तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार ऑफ कॉमर्स पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन के कुछ नए ट्रांजैक्शंस, कुछ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस आज पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस। कि आखिर कुछ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशंस के ऊपर। मैंने इक्वेशन पिछले वीडियो में समझाया था क्या इक्वेशन वो चीज़ होती है जो दो चीज़ बराबर है, जिसकी x इक्वल्स टू वाई। और हम यहाँ x इक्वल्स टू वाई नहीं पढ़ते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो हमारा इसी में पहला टॉपिक आज का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हाँ जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पहला क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब वो खर्चा जो क्या है हो चुका है पर उसका पैसा हमने पे नहीं किया है। मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमने फॉर्म में क्या करा, रिनोवेशन करवाया, पेंट करवाया, हमने अपने फॉर्म में पेंट करवाया और उसका पैसा पे नहीं किया। पेंट करवा लिया, काम करवा लिया, बट वी हैव नॉट पेड द मनी, हमने पैसा पे नहीं किया है। तो इसकी जो एंट्री होगी सिंपल से होगी कि कैपिटल में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, जो भी अमाउंट होगा कैपिटल में से क्या होगा माइनस हो जाएगा। और लायबिलिटी साइड क्या बच्चों, लायबिलिटी साइड एक नया कॉलम बन जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का किसका बन जाएगा, लायबिलिटी साइड एक नया कॉलम बन जाएगा किसका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। क्लियर है? मतलब ये वो खर्चा जो क्या जिसका काम हो चुका है, पैसा देना बाकी है। सर कैपिटल में से माइनस क्यों करते हैं? कैपिटल में से इसलिए माइनस करते हैं बच्चों क्योंकि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारी पॉकेट से पैसा जा चुका है, हमारी पॉकेट से पैसा जा चुका है। तो सर कैश में से कब माइनस होगा, जब रियलिटी में जब पैसा जाता है सिर्फ उसी टाइम कैश की एंट्री होती है, कैश में से माइनस जब प्लस होता है, बाकी टाइम हम कैपिटल से प्लस या माइनस करते हैं। दूसरा हमारा है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब ये है, मान लीजिए आप सिम यूज करते हैं, सब यूज करते हैं सिम, तो प्रीपेड सिम होती है ना, प्रीपेड पोस्ट पेड। प्रीपेड का मतलब ये होता है कि पहले हम रिचार्ज करवाते हैं, बाद में उसकी सर्विस लेते हैं। तो इसका मतलब भी बिल्कुल वही है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब कि हमने पहले एक्सपेंस कर दिया है, हमारी जेब से पहले पैसा जा चुका है, कैश जा चुका है, पर हमने सर्विस नहीं ली है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हम रिनोवेशन का काम करवाना है, पेंट करवाना है, हमने एडवांस दे दिया, और एडवांस दे दिया तो क्या हमारा एसेट होता है, एडवांस दे तो एसेट होता है ना। तो क्या होता है इसका, इसकी एंट्री ऐसी होगी कि कैश में से घट जाएगा। सर कैश में से क्यों घटेगा, बेटा जेब में से क्या पैसा जा रहा है, जेब में से पैसा जा रहा है तो कैश घट जाएगा। और एसेट साइड एक और इसी नाम से क्या होगा बन जाएगा, एसेट साइड में एक और एंट्री हो जाएगी, नया कॉलम बन जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस का। प्रीपेड एक्सपेंसेस का, ठीक है बच्चों, क्लियर। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करेंगे, थ्योरी पर ध्यान देंगे, और अगली वीडियो में फुल फ्लेज क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चंस की वीडियो रहेगी, उसमें कोई भी थ्योरी नहीं रहेगी। तो अगला आपका टॉपिक है एक्रूड इनकम। क्या है एक्रूड इनकम? सर एक्रूड इनकम क्या होता है? एक्रूड इनकम मतलब बच्चों वो पैसा जो हमने कमा लिया है पर हमारी जेब में पैसा भी आया नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने क्या काम कर दिया किसी के लिए, हमने क्या है काम कर दिया, मान लिया आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, आपने ट्यूशन पढ़ा दिया बच्चे को, पर आपकी फीस अभी तक नहीं मिली है। तो आपने काम तो कर दिया अपना, बट आपने पैसा नहीं आया। मतलब क्या है कि कैपिटल में पैसा आ गया है बट कैश में, रियलिटी में पैसा नहीं आया है। तो इसकी जो एंट्री होती है एक्रूड इनकम की, आपकी कैपिटल में से बढ़ जाता है। मैंने क्या कहा था कि जब भी हम सपोज करते हैं, मानते हैं, तो एंट्री किससे, कैपिटल से होती है। हम मानते हैं क्या कि पैसा आ चुका है, तो पैसा हमारा कैपिटल में क्या होता है, बढ़ जाता है। सेम इतने ही अमाउंट से क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाता है। और एसेट साइड
एसेट साइड हमारा एक नया कॉलम बन जाता है एक्रूड इनकम नाम से। एक्रूड इनकम नाम से क्या बन जाता है? एक्रूड इनकम नाम से एक नया क्या हो जाता है? एसेट साइड एक नया कॉलम बन जाता है एक्रूड इनकम नाम से। एक और हमारा है अनअर्न्ड इनकम। सही तो इसका भाई लग रहा है, हाँ बिल्कुल सही बच्चों, इसका भाई है, थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अनअर्न्ड इनकम बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट। मान लीजिए कि आपकी जनरल स्टोर की दुकान है, आपके पास कोई ग्राहक आया, बोला कि भाई साहब ले लो 500 रुपये और मेरे घर पे दाल चावल पहुंचा देना। तो आप मुझे बताओ कि उसने क्या आपको 500 रुपये दे दिए, लेकिन आपने उसका काम किया क्या? नहीं। अभी आप दाल चावल पहुंचाओगे, आपने पहुंचाया नहीं, आपने उसका काम किया नहीं है, बट आपको एडवांस दे गया, आपको अपना कर्जदार बना गया। क्योंकि जब तक आप उसका काम नहीं करोगे आप उसके कर्जदार रहोगे। और कर्जदार मतलब क्या? लाइबिलिटीज। कर्जदार मतलब क्या? लाइबिलिटीज। तो ये अनअर्न्ड इनकम, और कैश तो हमारे 500 रुपये दे गया ना, तो कैश आ गया। तो इसके एंट्री की क्या? कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ेगा क्योंकि पैसा हमारे जेब में आ गया है। और लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड क्या? एक एंट्री हो जाएगी। लाइबिलिटीज क्या होगी? एक एंट्री हो जाएगी एक साइड अनअर्न्ड इनकम नाम से। नया कॉलम बन जाएगा अनअर्न्ड इनकम, मतलब कि वो पैसा जो आ चुका है बट हमने उसको कमाया नहीं है। वो पैसा जो क्या आ चुका है बट हमने उसको कमाया नहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? हमने पहले पढ़ा, आज पढ़ा इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग एविशन, मतलब कि अकाउंटिंग एविशन में कुछ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसमें कैपिटल माइनस कैपिटल में से घटता है और लाइबिलिटी बढ़ जाती है, लाइबिलिटी में एक नया कॉलम बन जाता है। अगला पढ़ा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस पढ़ा, जिसमें कैश घट जाता है पर एसेट की साइड एक नया कॉलम बन जाता है। तीसरा पढ़ा एक्रूड इनकम, जिसमें कि कैपिटल बढ़ जाता है, कैपिटल क्या होता है? बढ़ जाता है, और एसेट साइड में एक और कॉलम बन जाता है एक्रूड इनकम नाम से। चौथा पढ़ा अनअर्न्ड इनकम, जिसमें कैश बढ़ता है पर लाइबिलिटी भी साथ में क्या बढ़ जाती है, एक नया कॉलम बन जाता है लाइबिलिटी। इसके बाद मैं सिंगल सा एक टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक सिंगल से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसके बाद थोड़ी बहुत और बातें, उसके बाद हम छुट्टी कर देंगे। मतलब आज की वीडियो समाप्त कर देंगे। इसके बाद का आपने सुना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके बाद का जो टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट मतलब क्या? ब्याज। तो जब भी ओनर क्या करता है, फर्म से पैसा निकालता है, फर्म से पैसा निकालता है तो हम क्या करते हैं, उससे कुछ इंटरेस्ट लेते हैं। वो हमारे जब से पैसा निकालेगा तो हम कुछ तो इंटरेस्ट लेंगे ना। जैसे एटीएम, आप एक एटीएम से 3-4 बार ट्रांजेक्शन कर देते हो तो उसके बाद इंटरेस्ट लगने लगता है। सेम वैसे ही क्या, हम भी उससे इंटरेस्ट लेते हैं, और जब लेंगे तो क्या, कैश बढ़ेगा। पर यहाँ पर एंट्री सिर्फ कैपिटल से होती है। क्यों सर, पैसा तो आ रहा है ना? नहीं बेटा, आप ध्यान दीजिएगा कि पैसा आ रहा है किसके लिए? चलिए फर्म के लिए मान लेता हूँ कि फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है, पैसा आया है। पर जो ओनर है उसके लिए क्या है? एक्सपेंस है। और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो फर्म है किससे रिलेटेड है? ओनर से, क्योंकि फर्म किसकी? ओनर की है। तो जब भी ओनर की बात होती है सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट से ही होती है। तो जितना भी इसका अमाउंट होगा एक बार क्या होगा, फर्म में आ जाएगा, मतलब प्लस कर देंगे। मान लीजिए 500 लेता तो 500 और एक और माइनस कर देंगे सेम उसी ट्रांजेक्शन में, तो क्या होता है, सेम अमाउंट आ जाता है। हम दिखा भी देते हैं और हमारा काम भी हो जाता है। हमें इसे मिटाना भी नहीं पड़ता, मतलब हम दिखा भी देते हैं कि हमारे अकाउंट्स में इसकी एंट्री हुई है और हमारा काम भी क्या होता है, बढ़ जाता है। बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस थोड़ा अलग है कि मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा हम मानते हैं कि फर्म ने क्या ओनर से पैसा लिया हुआ है, ओनर से क्या पैसा लिया हुआ है। तो जब भी ओनर से पैसा लेंगे, हम किसी पैसा उधार लेते हैं तो ब्याज देते हैं ना, वैसे ही इंटरेस्ट देते हैं। तो फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, खर्चा है ना। पर वैसे ही ओनर के लिए क्या है, ये इनकम है। और अभी मैंने बताया क्या कि ओनर से रिलेटेड कुछ भी काम होगा तो कैपिटल अकाउंट से ही होगा, कैपिटल अकाउंट से ही होगा। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो क्या है आपकी कैश अकाउंट से, जैसे ड्राइंग्स, पर उसकी हम बात बाद में करेंगे। अगली जब वीडियो बनाऊंगा तो क्वेश्चंस के साथ उसे करवा दूंगा। फिलहाल आप ध्यान दीजिए। तो पहले क्या होगा, आ जाएगा पैसा, सॉरी एक्सपेंस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मान लीजिए 500, और फिर वही इनकम हो जाएगा प्लस। तो देखिए हमने क्या किया, बड़ी चालाकी से क्या किया, अपनी एंट्रीज को भी शो कर दिया और अपने अकाउंट्स को इफेक्ट भी होने
नहीं दिया, अपने अकाउंट को भी इफेक्ट होने नहीं दिया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो अगला मैं आपको बस एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि इनकम क्या होता है। अगला हमारा टॉपिक है बस एक चीज़ समझाने का कि इनकम क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इनकम के साथ मैं प्रॉफिट भी समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि दो चीज़, रेवेन्यू क्या होता है और पहली क्या है एक्सपेंस क्या होता है। मान लीजिए रेवेन्यू वो पैसा जो हमने पूरे साल में कमाया है, चाहे किसी भी तरह से। मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए कमाए और उसमें से 3 लाख खर्च किए, 3 लाख खर्च किए, 5 लाख कमाए, 3 लाख खर्च किए। तो अगर मैं निकालूं प्रॉफिट यानी इनकम कि इनकम आखिर मुझे कितना हुआ है, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ध्यान दीजिएगा, 5 लाख, 3 लाख और क्या हो जाता है प्रॉफिट कितने का बन जाएगा देख लीजिए, कितने का 2 लाख। सर रेवेन्यू ज्यादा कम भी हो सकता है, एक्सपेंस जाता है। इस टाइम पे मान लीजिए कि मैं इसको 3 कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, देखिए माइनस में आंसर आएगा माइनस, तब ये प्रॉफिट या इनकम नहीं हो जाता, ये बन जाता है हमारा लॉस। ऑब्वियस सी बात है, कम कमाया ज्यादा खर्चे के तो लॉस ही होगा, कम कमाया ज्यादा खर्चा तो किया तो लॉस ही होगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बस एक छोटी सी बात और फिर हम वीडियो को देखेंगे कि मान लीजिए कि हमने गुड्स सेल किए। अगला पॉइंट डाल दीजिएगा यहाँ पर कि प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लिख देता हूँ, एडजस्टमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। अब मान लीजिए मैंने सामान सेल किया, सामान सेल किया, ठीक है, कितने का 40,000 का। मान लीजिए कि मेरा ये सामान है, ये टोटल मार्कर बेचना मेरा काम है और टोटल मार्कर मेरा 30,000 का। कितने का? 30,000 का मार्कर। पर जरूरी नहीं कि मैं 30,000 में ही बेचूंगा, नॉर्मल सी बात है, 30,000 का मार्कर तो 40 में बेचूंगा। तो मान लीजिए मैंने इसको सेल 40 में किया, पर मेरा स्टॉक, अगर मेरा जहाँ मेरा स्टॉक ऑफ गुड्स होगा वो कितने से घटेगा? 30,000 से। मेरे स्टॉक में कितना सामान गया है? 30,000 का, और पैसा कितना आया है? 40,000। तो कैश कितना आया है? 40,000, और स्टॉक घटेगा कितने से? 30,000 से। स्टॉक क्या मतलब? गुड्स। सर 10,000 का प्रॉफिट हुआ है ना? हाँ बेटा, इसमें हमारा 10,000 का क्या होता है? प्रॉफिट हुआ है। सर प्रॉफिट की एंट्री, बेटा ये जब प्रॉफिट होता है ना, बस यही जाके कैपिटल में क्या होता है? ऐड हो जाता है। कैपिटल में क्या होता है? ऐड हो जाता है। सर लॉस हो तो ऐसे ही मैं सिंपल दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल 2 लूं कि मान लीजिए हमने सेल किया 30,000 का, हमने सामान बेचा 30,000 का, पर हमारा जो स्टॉक वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी, ये थी 40,000। तो बेटा मेरा लॉस हो गया ना, क्योंकि 40,000 का सामान था, बेचा ना 30 में, तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और ये बिल्कुल सही सोचना कि कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कैपिटल में से क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अब हमने पढ़ा एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, जिसमें बताया मैंने कि दो सिचुएशन, पहला प्रॉफिट, दूसरा लॉस। पहला हमने सामान बेचा कितने का? 40,000 का, बट सामान था 30,000 का। 10,000 हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 10,000, और लॉस भी हुआ 10,000 का। तो क्या प्रॉफिट 10,000 का तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और लॉस क्या अगर हुआ 10,000 का तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो आज की बच्चों वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जो भी नीडी बच्चे हों उनको प्लीज़ ये वीडियोस पहुंचाएं, क्योंकि हम फुल सिलेबस लेकर आएंगे। धन्यवाद।